गंगा के किनारे दो कुटिया थी जिसमें दो सन्यासी रहते थे। वे दोनों ही सगे भाई थे। उसी नदी में एक मणि वाला सांप भी रहता था जो इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकता था। एक दिन वह सांप एक मानव के वेश में नदी किनारे टहल रहा था। तभी उसकी दृष्टि छोटे सन्यासी पर पड़ी जो अपनी कुटिया में शांत रूप से बैठा हुआ था। सांप उसके पास पहुंचा और नमस्कार करते हुए उससे बातचीत करने लगा। पहले ही दिन से दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए। फिर तो दोनों के मिलने का सिलसिला बढ़ता गया और वो दोनों दो दिनों में मिलते रहते थे। एक दिन सांप अपनी मानवीय रूप त्याग कर अपने असली रूप में प्रकट हुआ। उससे अपने कंठ से निकाल अपनी मणि को भी सन्यासी को दिखाई। सांप के असली रूप को देखकर सन्यासी के होश उड़ गए। डर से उसने अपनी भूख प्यास भी खो दी। उसकी अवस्था ऐसी हो गई जैसे वह बहुत दिनों से एक रोगी की तरह बीमार रहने लगा। बड़े सन्यासी ने जब उसकी अवस्था को देखा तो उसका कारण जानना चाहा। छोटे भाई के भय को जानकर उसने सलाह दी कि उसे सांप की मित्रता को त्याग देना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को दूर रखने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि उसकी कोई प्रीतम वस्तु मांगी जाए। अतः वह भी सांप को दूर रखने के लिए उसकी मणि को मांगे। दूसरे दिन जब सांप छोटे सन्यासी की कुटिया में पहुंचा तो सन्यासी ने उससे उसकी मणि मांगी। इसे सुन वह सांप कुछ बहाना बना वहां से तुरंत चला गया। इसके पश्चात भी 2 बार सांप से सन्यासी की मुलाकात हुई और उसने हर बार उसकी मणि मांगी। सांप तब उसे दूर से ही नमस्कार कर चला गया और फिर कभी भी उसके सामने नहीं आया।